अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो कल क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर है। कल क्लास 11th का जो दिसंबर सेशन 2025 है, आपका पहला पेपर कल है। इस बीच जो बच्चे क्लास 11th के हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाले। इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट डे में काफ़ी सारी चीज़ें रिकैप्चुलेट करवाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अभी, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि लास्ट दिन आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ में नई चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, ताकि आपको कल एग्ज़ाम के टाइम मेरी बातें वहाँ पर याद आ जाएँ और जो चीज़ें मैं समझाऊँ आप उन चीज़ों को वहाँ पे इंप्लीमेंट करें। और साथ में बाकी सारी चीज़ें पेपर के रिलेटेड आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा रिवीजन आपका मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में, तो आप टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 11th इंग्लिश के लास्ट डे प्रिपरेशन के बारे में। अब देखो, इंग्लिश का पेपर आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। लैंग्वेज पेपर होता है, बहुत आसान होता है। और आप सभी ये चीज़ भी जानते हैं कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी दी गई है, यानी कि 80 मार्क्स में से आप सिर्फ 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर लेना। और इसमें भी आप याद रख लेना कि बेस्ट 68 जो होंगे वही आप अटेम्प्ट करना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने नहीं बैठना, अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। पेपर को देख लेना, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपको याद हैं वो चीज़ें आप अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर लिख के उस चीज़ को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद लास्ट पे आप कैलकुलेट करना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ। आफ्टर दैट स्कोर चेक करने के बाद फिर आप देख लेना, अगर 68 के बिलो आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप कुछ और चीज़ों को यहाँ पे लिख लेना, यानी कि जिनका आंसर आपको थोड़ा पता है तो उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर लेना। ओवरऑल 68 मार्क्स ही आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करना, पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा ये कल मेरा वीडियो देख रहा है पेपर देखने के बाद, अगर उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर भी दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, उसके 68 यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आप याद यहाँ पे रख लेना। अब देखो, पेपर जो रहेगा आपको डिफरेंट सेक्शंस का रहेगा, बहुत आसान, बहुत इजी रहेगा। कब रहेगा आपको आसान? जब आप चीज़ों को जो वो अच्छी तरह से डिकोड कर पाओगे। तो देखो, इसमें जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पोर्शन रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैसेज होगी। आपको क्या बोला जाएगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, राइट समरी एंड विद सूटेबल टाइटल। अब सम नोट मेकिंग के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। समरी राइटिंग के कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। और टाइटल आइडेंटिफाई करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब देखो, ये जो पैसेज होगी ये आपको लगभग 1 पेज या 1.5 पेज भी होगी, जितनी भी लंबी होगी, कोई उसके साथ हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने आंसर के साथ यहाँ पे लेना देना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इसका टाइटल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। टाइटल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो, ये चीज़ें करने की आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक, अब इसमें टाइटल कैसे आप लिखोगे? आप इस पैसेज को यहाँ से 2, 4, 5, 10 लाइनें पढ़ोगे, या पूरी पैसेज आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखी गई। क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 11th का अगर बच्चा है तो एटलीस्ट उसको 60-70% इंग्लिश भी समझ आती होगी, तो वो 5, 6 या 10 पूरी लाइनें पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ जाएगा कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद उसके रिलेटेड कोई सा भी टाइटल जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे लिख लेना। याद रखना, मेरी बात, एक चीज़ याद रख लेना कि हर पैसेज की एक टाइटल नहीं होते हैं, इसके मल्टीपल टाइटल बन सकते हैं। तो जो टाइटल आपको सही लगे आप अपने एंड से वो टाइटल लिख लेना। ठीक, फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है उसने कोई और टाइटल लिखा, तीसरे फ्रेंड ने कोई और टाइटल लिखा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक, जो चीज़ें रेलिवेंट होंगी, टाइटल अगर रेलिवेंट है तो वो आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक, हर पैसेज के मल्टीपल टाइटल्स यहाँ पे बनते हैं। देन उसके बाद नोट मेकिंग आपको समझनी है। तो नोट मेकिंग में आप क्या काम करेंगे? हालांकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाई हैं, तो थोड़ी सी और चीज़ें मैं रिकैप्चुलेट करूंगा। नोट मेकिंग में आपको याद रख लेना, नोट मेकिंग में आपने पूरी पैसेज को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। हेडिंग सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना, और उसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं पर लिखा है तो आप उसको AI का यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट GOVR NMENT कहीं है तो वहाँ पर आप GOVT यहाँ पे लिखेंगे। इंक्रीज़ अगर कहीं है तो वहाँ पर आप ये वाला सिंबल बनाएंगे। डिक्रीज़ अगर कहीं है तो वहाँ पर ये वाला सिंबल बनाएंगे। लीड्स टू अगर है तो वहाँ पर ये वाला सिंबल बनाएंगे। इस तरीके से जहां पे भी सिंबल लगता होगा वहां पे लगा लेना, जहां पे भी शॉर्ट फॉर्म लगती होगी वहां पे लगा लेना। ठीक, अब अगर मैं आपको नोट मेकिंग करके दिखाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट का दिन है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो पता नहीं वो आपको मैं बताता जाऊंगा। देन समरी राइटिंग में आप ये चीज़ याद रख लेना, समरी राइटिंग में पैसेज को पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपको खुद से समझ आ गई उसी को अपने एंड से यहाँ पे 5, 8 लाइन्स में लिख लेना। वो आपका बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अपने से लिख लेना, जो आपको पैसेज पढ़ के समझ आ गया वही आप समरी में उसके लिख लेना, आपको बराबर यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स मिल रहे हैं इस चीज़ के। आसान होता है, इजी होता है। नोट मेकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। मैंने ऑलरेडी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आई थिंक 30 मिनट्स का मैंने अपलोड किया है, पूरा गेस्ट पेपर जो मैंने समझा दिया, एक बार चेक कर लेना। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़्यादा टाइम इस चीज़ पर हम गवाएंगे अपना नहीं। उसके बाद फिर इसी का आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का दूसरा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या लिखा होगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे
पैसेज दी गई, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा जैसे इंटरनेट के फायदे वगैरह, कुछ बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, इसी तरीके की जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पे बोर्ड वाले पे जो वो पैसेज डालते हैं। अब देखो इस चीज़ को मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप रिसेंटली परसों जो 12th का पेपर कंडक्ट हुआ ना, उसमें भी आपका जो रीडिंग कंप्रेंशन है वो ऑलमोस्ट उसमें भी आपका सेम ही है, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर लो, इन पैसेजेस का उसमें नोट बनाने की प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा रिवीजन आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब ये जो पैसेज यहाँ पे दी गई होगी इसके लास्ट पे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, कुछ आपके ट्रू फॉल्स वगैरह होंगे, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे। अब ये 10 क्वेश्चन इतने ज़्यादा ईजी हैं कि अगर आप LKG वाले बच्चे को भी ये पैसेज देखिए, ये 10 क्वेश्चन दे दोगे, वो भी इन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन 10 क्वेश्चंस में हमें अपने एंड से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, अपने एंड से हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखनी नहीं है, जो हमें पैसेज में बोली गई है जस्ट हमें वहीं पे आंसर अपना आइडेंटिफाई करना है और उसी आंसर को यहाँ पे लिख लेना है। और 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 मार्क्स हमें यहाँ से मिल गए, 10 मार्क्स हमें ऊपर मिल गए, कितने मार्क्स हमें बन गए यहाँ पे 20 मार्क्स। अब देखो 68 मार्क्स आपका टोटल है, तो अब इसमें यहाँ पे आपका लगभग 21 के अराउंड यहाँ पे पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे पास हो रहे हो। ठीक, अब इन्हीं 2 क्वेश्चन को करके, लेकिन इतना ही नहीं करना है, हम आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने एंड से कोई आंसर नहीं लिखना, देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे अपने एंड से कोई आंसर नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप अपने से उसका आंसर लिखोगे नहीं, उसका आंसर आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज जो दी गई है उस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेना है। इसमें गलती ये बिल्कुल भी नहीं करना, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें अपने से लिखोगे हाँ ये है इसका आंसर, नहीं, अपने एंड से उसका कोई और आंसर होगा, लेकिन पैसेज के टू द पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसका आंसर लिखना है। देन उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पोस्टर राइटिंग होगी। ठीक, पोस्टर राइटिंग के आर पार्ट में आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप जो है वो एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखिए। अब देखो पोस्टर राइटिंग भी आपको मैंने सिखाई है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी मैंने आपको सिखाई है, मुझे नहीं लगता इस चीज़ को मैं रिकैप्चुलेट दोबारा से आपको समझाऊंगा, ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, ये करना वो करना, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो जो आप यहाँ पे पोस्टर अपना लिखोगे उसमें आपको 30 या 50 वर्ड्स तक, यानी कि 30 to 50 वर्ड्स में ही उसका आंसर लिख लेना, और अगर इसका समझ ना आ जाए तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिख लेना। एडवर्टीजमेंट भी ईजी है, पोस्टर भी ईजी है, दोनों बहुत आसान है, और इन 2 में से एक को करने की आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, पोस्टर राइटिंग में आप चीज़ें समझ है आपको कैसे लिखनी है, और उसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है वो भी समझाया है मैंने। अभी मैं आपको वो और भी समझा के दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आफ्टर दैट मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा दोबारा से कि कैसे यहाँ पे लिखनी है। देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग का होगा। लेटर राइटिंग आपको ऑलरेडी पता है, लेटर कैसे लिखी जाती है, 6 मार्क्स इसके होंगे, क्वेश्चन में 2 होंगे, आर पार्ट होगा, कोई एक आप अटेम्प्ट कर लेना। लेटर राइटिंग भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देन उसके बाद ईमेल राइटिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी, 4 मार्क्स की ईमेल राइटिंग, बहुत ईजी है, 50 to 80 वर्ड्स में ही इसको लिखना है, अपने एंड से कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना। देन उसके बाद अकाउंट राइटिंग होगा, इसका 8 मार्क्स होंगे, अभी ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ग्रामर का पोर्शन रहेगा। आप देखो ग्रामर का जो पोर्शन हमारा रहेगा वो आपको पहले जैसे आता था कि यूज सूटेबल आर्टिकल फिर डैशेस दी जाती थी, वो अब नहीं होता है। अब आपको क्या होगा, इस तरीके की पैसेज आपको दी जाएगी। ठीक, आप इस पैसेज को देख सकते हैं, इसमें 8 एरर्स है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से यहाँ पे 8 एरर्स इसमें है, और उन एरर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे माई ग्रैंड मदर और आई वेयर ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर और आई वेयर द ग्रेट फ्रेंड। देखो अब आप LKG वाला बच्चा भी इस चीज़ को यहाँ पे देख लेगा, यहाँ पे माई ग्रैंड मदर और आई नहीं आ जाएगा, माई ग्रैंड मदर एंड आई आ जाएगा, तो और के बदले क्या यहाँ पे आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 आगे आप यहाँ पे लिखेंगे AND एंड। ठीक, ये आपने यहाँ पे लिखा, बस इसी तरह से यहाँ पे 8 यहाँ पे पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। जैसे दूसरा यहाँ पे माई पेरेंट्स लिविड मी विद हर। ठीक, व्हेन दे वेंट लाइव, लिविड मी यहाँ पे नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। और इसी तरीके से यहाँ पे 8 एरर्स हैं, इनको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे कट लेंगे और 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 3 एरर्स कर लोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 कर लोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत भी होगा कोई तो उसके मार्क्स आपको नहीं कट होंगे। उसके बाद लिटरेचर वाला जो पोर्शन आपका रहेगा, इसमें यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, आपने इनका आंसर लिख लेना है। और इसी के बी पार्ट में आपको फिर से यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना, और इनको मिला के और ऊपर के क्वेश्चंस को मिला के यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा यहाँ पे मसला नहीं है। उसके बाद लॉन्गर स्टेप क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पे यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और 9 मार्क्स आप यहाँ से मिलेंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्गर स्टेप क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे, 1 अटेम्प्ट करना, 6 मार्क्स मिलेंगे, फिर से यहाँ पे 2 होंगे, 1 अटेम्प्ट करना और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। बस इतना आपका पेपर है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है इसको रिकैप्चुलेट करवाता हूँ। राइटिंग स्किल्स
को हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट यहाँ पे कर लेंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा और ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अब देखो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा पोस्टर राइटिंग का, और इसके आर पार्ट में आपकी एडवर्टीजमेंट होगी 4 मार्क्स की होगी। अब ये कैसे करनी आप यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे एक पोस्टर राइटिंग लिखी है। पोस्टर राइटिंग में आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपको बोला जाएगा कि आप इस पे पोस्टर लिखो, जैसे यूजुअली से नो टू ड्रग्स या से नो टू अल्कोहल ऐसे करके कोई, या से नो टू यूज ऑफ पॉलीथीन वगैरह ऐसे करके कोई भी चीज़ होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल में लिखने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये चीज़ आप जो है ये सेंटर लाइन के सेंटर में लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे इसी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे कोई और चीज़ आप यहाँ पे लिखना, जैसे से नो टू अल्कोहल हेडिंग है, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे से यस टू क्लियर माइंड्स, स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड विब्रेंट लाइव्स। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपैक्ट्स आप लिखेंगे कि अल्कोहल से क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे, और यहाँ पे कोशिश करना यहाँ पे एक इमेज बनाने की, जैसे अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल की बोतल, शराब की बोतल, और साथ में यहाँ पे ग्लास एक, और उसको यहाँ पे आप फिर इसी तरीके से यहाँ पे डाल देना। अब देखो बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि क्या हम यहाँ पे मल्टी कलर पेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने में। देखो इसमें इस्तेमाल मल्टीपल कलर पेन का नहीं करना, जस्ट पेंसिल से यहाँ पे बना लेना और इसको फिर ऐसे यहाँ पे कलर कर लेना, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। बाकी चीज़ें रेड पेन वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, पेंसिल से बना लेना। ये वाली जो डायग्राम यहाँ पे बनेगी पेंसिल से बना लेना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, और अगर गलत भी हो जाएगी तो एक दो बार रब करके अच्छी तरह से यहाँ पे बनाने की कोशिश कर लेना। और उसके साथ साथ एक और यहाँ पे मैंने समझा दिया, जैसे यहाँ पे से नो टू प्लास्टिक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ इंपैक्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्लास्टिक की क्या इंपैक्ट्स है, जैसे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर इसको हम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, डंपिंग करेंगे तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, टॉक्सिक केमिकल्स यहाँ पे इससे निकलते हैं जिससे लंग कैंसर होने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे आपने एक डायग्राम भी बनाई इसकी कि हम यहाँ पे पॉलीथीन की थैली, प्लास्टिक की बोतल, और इसमें यहाँ पे नो वाला आपने यहाँ पे सिंबल इसको बना लिया ऐसे। उसके बाद इसके बदले आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर लो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनानी है। बनाने के बाद यहाँ पे 4 साइडों से इस तरह से लाइन इसको डाल देना, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिखा डाली हुई है लाइनें, इस साइड से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से यहाँ पे डाली हुई है, तो आप भी एज इट इज इसको पेन से यहाँ पे फिर साइड में लाइनें डाल देना। जो ब्लू पेन आपका होगा उसके, और स्केल साथ ले लेना, लाइनें सीधी यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक। स्केल अपना साथ यहाँ पे ले जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट आप चलेंगे यहाँ पे इसके आर पार्ट में जो एडवर्टीजमेंट राइटिंग होगी, तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। तो इसमें आपको सेंटर में पहले यहाँ पे लिख लेना कि एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ पे यूजुअली सिचुएशन वैकेंट पे ही यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको आती है। जैसे मेरे पास कुछ पोस्टें वैकेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे टीचर की 5, 4, 2 पोस्टें वैकेंट है, आप नियरेस्ट जो कोई भी या लोकल न्यूज़पेपर होगा वहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक पेस्ट करवा लो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, नोटिफिकेशन या जो भी होगा टाइटल, सिचुएशन वैकेंट या जॉब ऐसे करके कुछ लिखेंगे। और नीचे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पैराज में इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत इजी करके मैंने यहाँ पे आपको अटैच इसमें किया ये वाला फोटो। इसमें क्या लिखा कि वांटेड ए स्मार्ट, वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट फॉर द फैंसी हॉस्टल, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री। और इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे कि वांटेड ए स्मॉल, या वी वांट ए स्मार्ट, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर फॉर फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश जो भी होगा उसके लिए, और उसका एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसके साथ साथ लास्ट में मेंशन करना कि जो भी एलिजिबल होगा वो इस ईमेल आईडी पे, या ईमेल आईडी में अगर आप लिखोगे तो XYZ यहाँ पे आप लिख लें xyz@gmail.com। ये एड्रेस स्कूल का आप यहाँ पे मेंशन करना कि इस एड्रेस पे आके अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकता है। बस उसके बाद भी इसको फिर जो है 4 साइडों से यहाँ पे लाइन लगा लेना, और आपका यहाँ पे बराबर ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, और आपका बराबर 4 मार्क्स यहाँ पे इससे बनेगा, ठीक हो गया। आपको ये चीज़ भी रिकैप्चुलेट। लेटर राइटिंग की अगर हम बात करेंगे 6 मार्क्स हमारे पास होंगे। हमारे पास 2 लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। दोनों का फॉर्मेट आपको पता है, दोनों का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे किसको लिख रहे हो वो डालेंगे, और यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, और कंक्लूड में यहाँ पे ऐसे करेंगे। और इनफॉर्मल लेटर, अब 2 में से एक टाइप की लेटर आपको आ जाएगी। अब ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेटर राइटिंग आप 8th 9th क्या 5th 6th से करते आ रहे हैं, इस पर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट चलेंगे आगे हमारे पास ईमेल राइटिंग है जो इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स है। ईमेल राइटिंग भी आपको जब वो बिल्कुल छोटी लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है इसको ज़रा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ईमेल राइटिंग में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे जो वो डेट लिखेंगे, डेट के साथ यहाँ पे नीचे फ्रॉम, कौन ईमेल कर रहा है, अपनी ईमेल यहाँ पे लिखेंगे। अपनी ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, आप abc@gmail.com यहाँ पे लिखिए। तो किसको आप ईमेल यहाँ पे कर रहे हो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो में भी किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर अगर आपने abc@gmail.com लिखा तो में यहाँ पे xyz@gmail.com लिखना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिखेंगे, किस टाइप की, क्यों, क्या सबके मतलब किसके रिगार्डिंग आप ईमेल उसको भेज रहे हो। यूजुअली आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड को जो वो थैंक यू बोलो, उसने आपको बुक्स वगैरह दी। जैसे 12th में ही शायद ये क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था ईमेल राइटिंग शायद 12th में ही आया था एक क्वेश्चन इसका। उसमें फ्रेंड को बोलना था कि थैंक यू, आपने मुझे बुक्स वगैरह भेजी। इस तरीके की कोई ईमेल आ जाएगी, या दोस्त को इनवाइट करना होगा तो वो चीज़ यहाँ पे आपने सब इसमें लिखनी, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़ना, रेस्पेक्टेड या डियर या जो भी होगा वो लिखेंगे। बॉडी लिखेंगे, ईमेल के जो भी आपको लिखना होगा उसको थैंक यू बोलना होगा, इन्वाइट करना होगा, कंप्लेन करनी होगी किसी को, वो यहाँ पे आपने लिखी। लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग लाइनर्स कुछ यहाँ पे लिखने, जिसमें आप यहाँ पे लिखेंगे रिगार्ड्स, और यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस भी यहाँ पे आप यहाँ पे ले
टाइटल या डिजिग्नेशन जो भी होगा वो लिखेंगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना नाम यहाँ पे एटलीस्ट लिख लेना। लिखने के बाद चारों साइडों से ऐसे लाइन डाल देना और हो गया। और याद रखना अपना पेंसिल भी साथ ले जाना और साथ में स्केल भी अपना साथ यहाँ पे ले जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइनें जो ड्रा करनी होंगी ना इनको, ठीक, ये पुट बॉक्स में आपको करना होगा, ठीक, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक, ये जरूरी करना है यहाँ पे। तो लाइनें यहाँ पे चारों साइडों से ड्रा कर लेना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2-4 बार इसको देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग या अकाउंट राइटिंग आपको आ जाएगी 8 मार्क्स की। अब रिपोर्ट राइटिंग का कोई यूजुअली फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो रिपोर्ट राइटिंग जो होगी उसमें यहाँ पे आपका एक टाइटल लिखना होगा ऊपर, किस चीज़ पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, और बाई में अपना नाम यहाँ पे लिख लेना। रिपोर्ट राइटिंग आपने लिखी थी बाई सजाद लोन, जैसे मेरा नाम सजाद लोन है तो मैं यहाँ पे सजाद लोन लिखूंगा और आप अपना नाम यहाँ पे लिख लेना। देन उसके बाद आप जो रिपोर्ट लिखोगे उसको आपने पैराज में डिवाइड कर लेना है। जैसे एक पैरा आपने 4 लाइन्स का लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर एक और पैरा आपने 4 लाइन्स का लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर एक और पैरा आपने 4 लाइन्स का लिखा। एटलीस्ट 3 to 4 पैराज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका वो कंसिडर किया जाएगा। 3 पैराज अगर आप लिखेंगे 4 लाइन्स का 4 3 12 तो आपको 120 वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। तो 3 या 4 पैराज में आप इसको कंक्लूड करना। लास्ट में इसको कंक्लूजन करने के लिए कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। यूजुअली आपको इसमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या आ जाता है, जैसे 12th में आया था रिपोर्ट राइटिंग में कि आप अपनी लाइफ का कोई फनी इंसिडेंट पे उस पर एक अकाउंट लिखो या उस पर एक रिपोर्ट लिखो, उसी तरीके का कुछ भी आ जाएगा तो छाप देना, वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। थोड़ी सी चीज़ें में रिलेवेंट होंगी, ग्रामेटिकल थोड़ा एरर उसमें होगा, मार्क्स उसके कटते नहीं है। उसके साथ साथ आपका जो अकाउंट राइटिंग होगा सेम अकाउंट राइटिंग भी इसी तरीके का होता है। अकाउंट राइटिंग में आप टाइटल लिखेंगे, देन उसके बाद पैराज में उसको डिवाइड कर लेना, 3 to 4 पैराज में आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका बराबर मार्क्स यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ें रहने वाली है। ग्रामर की जो 8 मार्क्स है उसको मैंने आपको बोला कि आप प्रैक्टिस कर लो उसको, पिछली पैसेजेस जो है वो 2-4 सालों की पैसेजेस को प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे आसान भी हो रही है, मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लूँगा। मुझे लगता है आपको रिवीजन भी हुआ होगा, सारी चीज़ें पता भी चल गई होंगी, नई भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें पता चल गई तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। बाकी हमारे तरफ से सभी 11th वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट। आप जाइए, इंशाल्लाह आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको जरूर मिलेगा।